Hello, welcome back. So today my stylus is not working. तो जो भी डिक्टेट होगा, जो भी मैं शेयर करूंगी आपसे, वो सारा मैंने लिखा हुआ है पेज पर. ठीक है. तो टुडे आई विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंग्लैंड, व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन एंड व्हाट इज यूनाइटेड किंगडम, डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ये सब मैं आपको शेयर करूंगी. जितना मैंने सीखा है आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. So सबसे पहले द किंगडम ऑफ इंग्लैंड was established in 10th century by a group of tribal people called as Anglo-Saxons. तो अब ये कोई एक ट्राइब है, उसके लोगों को क्या बोल रहे हैं हम? एंग्लो सैक्सन्स. और ये कोई पुष्टि नहीं है इस चीज की, बट फिर भी जो बोला जाता है कि दे माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड. एंड उसके बाद इंग्लैंड में आने के बाद दे रूल्ड फॉर ओवर 600 ईयर्स, है ना. तो 10th सेंचुरी में ये वहां आए. उसके बाद इन्होंने 600 ईयर्स तक वहां पे राज किया. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? इन 1707 में दे ऑल्सो एनेक्स्ड वेल्स एंड स्कॉटलैंड. क्या किया इन्होंने? कब्जा किया वेल्स और स्कॉटलैंड में. ठीक है. ये आइलैंड्स हैं, मतलब देर आर टू मेन आइलैंड्स. एक तो ये आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन वाला आ जाएगा, और एक आयरलैंड वाला आ जाएगा. तो आयरलैंड में भी फिर दो आइलैंड, फिर वो डिवाइड किया हुआ है. एक सदर्न है, एक नॉर्दर्न है. जो सदर्न वाला है उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलेंगे. वो मैं बताती हूँ आपको आगे. तो सबसे पहले ये हो गया कि फिर जैसे ही इंग्लैंड के बीच में, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, it came to be known as Great Britain. कब? In 1707. And later around 1801, the rulers of Great Britain, क्या क्या आता है ग्रेट ब्रिटेन में? स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड. दे ऑल्सो कॉन्क्योर्ड आयरलैंड. कॉन्क्योर्ड मतलब जीता, उसको कॉन्क्योर किया, वहां पे कब्जा किया. तो फिर अब ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम. ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ ना, बट आयरिश पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग दैट दे वांट इंडिपेंडेंस, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट होम रूल. जैसे इंडिया में भी हुआ था ना, ब्रिटिशर्स से होम रूल का डिमांड हुआ था, तो वैसे ही वहां पे भी इन्होंने डिमांड किया. तो एंड इट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ सदर्न आयरलैंड. सो टुडे तो सदर्न आयरलैंड इज ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. और अब जो सदर्न आयरलैंड है ना, जो मतलब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये किस में इंक्लूड होता है? ये यूरोपियन यूनियन में इसको कंसीडर करते हैं, इस टेरिटरी को. बाकी जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उसमें अब क्या क्या, कौन कौन सी कंट्री है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड. हो गया ना, मतलब क्लियर कि जो इंग्लैंड था वो सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया? एंग्लो सैक्सन्स करके एक ट्राइब थी, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया. वहां पे 600 साल रूल किया. उसके बाद उन्होंने दे एनेक्स्ड वेल्स एंड स्कॉटलैंड एज वेल. फिर वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इसको इसके कॉम्बिनेशन को फिर बोला गया ग्रेट ब्रिटेन. फिर ग्रेट ब्रिटेन जब ये बन गया, फिर इन्होंने वही जो ट्राइब थी, दे ऑल्सो एनेक्स्ड आयरलैंड ऑल्सो. ठीक है. तो फिर जैसे आयरलैंड को इंक्लूड हम करते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है. तो फिर उसके बाद डिमांड हुआ कि हम आयरलैंड की तरफ से कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए. तो उससे क्या हुआ कि सदर्न आयरलैंड जो था उसको इंडिपेंडेंस मिल गया. अब वो यूरोपियन यूनियन में कंसिडर करते हैं उसको. और फिर जो अब यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्री आती है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड. तो बस इतना ही ये था. मतलब और जितने भी यहाँ, ये जो यूनाइटेड किंगडम में ना, देर आर there is a group of I think 600 or 6,000. I don't know about it. I think 6,000
आइलैंड्स हैं और इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं इनको। तो बस बस यही था जितना मुझे आता था। आई ट्राइड टू make you all understand. So, thank you. Bye bye.